स्वागत करते हैं आपके 7 की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सुभाषितानी। क्या है सुभाषितानी? सुभाषितानी के 2 श्लोकों के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन किया। जो पहला श्लोक था वह था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। और दूसरा श्लोक था सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम। इन दोनों श्लोकों के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं एक बार इनका दोहरान कर देता हूँ जिससे कि आपको ये कंठस्थ हो जाए। तो सुभाषितानी का अर्थ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है भाषण अर्थात सुंदर भाषण। और एक और अर्थ देखे तो हो सकता है मधुर वाणी। तो पहला जो हमारा श्लोक था वह था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पे 3 रत्न हैं। कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। कौन कौन से? पहला जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुंदर वचन। पहला क्या है? जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुंदर वचन। परंतु मूढ़ई अर्थात मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा, तृतीय विभक्ति होता है द्वारा के अर्थ में। तो मूढ़ई तृतीय विभक्ति बहुवचन है। मूढ़ई मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण होता है पत्थर, खंड मतलब होता है टुकड़े, खंडेषु अर्थात टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते अर्थात रत्नों की संज्ञा देते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पे 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। तो मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, जो गलत है। हीरा, पन्ना, जवाहरात रत्न है, परंतु उनको ज़्यादा रत्नों की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो जीवन है वह जल, अन्न और मीठी बातों के कारण ही चलता है। हीरा, पन्ना, जवाहरात के कारण हम जी सकते हैं, परंतु जल, अन्न और सुंदर वचन ना हो तो हमारा जीवन दुर्भर हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, हमें जीवन में जल है तो कल है, अन्न होगा तो हम खाना बनाएंगे तो वह खाएंगे तो फिर हम कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, जिएंगे तो कुछ बोलेंगे। इसलिए बच्चों, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल है, अन्न है और सुंदर वचन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। हमारा जो दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक क्या है? देखिए दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन धार्यते पृथ्वी अर्थात सत्य के द्वारा ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, धारण की हुई है। सत्येन तृतीय विभक्ति एक वचन, सत्येन बना है सत्य के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, सत्य के द्वारा। धार्यते ध्री धातु से आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। पृथ्वी है प्रथमा विभक्ति एक वचन। सत्य के द्वारा ही ये पृथ्वी धारण की हुई है या टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही, तपते मतलब तपता है, आत्मनेपदी है, तपते वही है प्रथम पुरुष एक वचन, लट लगा, रवि मतलब सूर्य। सत्य के द्वारा ही जो सूर्य है वह तपता है।
सत्येन वाति वायुश्च, और सत्येन वाति वायुश्च, वाति मतलब बहती है। वाति का मतलब क्या होता है? बहना या प्रवाहित होना। बहना, बहना मतलब बहना। वायुश्च मतलब वायु का, अर्थात सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी सत्य के अंदर प्रतिष्ठित है या समाहित है। इसलिए बच्चों, ये सब कुछ सत्य के आधार पर ही टिका हुआ है, सब कुछ सत्य ही है। जब तक पृथ्वी पर सत्य है तब तक सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों, हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा श्लोक है, तानि तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनिर्णये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनिर्णये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, तपस्वी मतलब तपस्या में। सप्तमी भक्ति आ रही है सभी में, इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी। दाने मतलब दान में, तपस्वी मतलब तप में, शौर्य मतलब बल में, विज्ञानी मतलब विशेष ज्ञान में। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान होता है ना, जो विज्ञान पढ़ता है विशेष ज्ञान, वैज्ञानिक होते हैं विशेष ज्ञान। विनय अर्थात नम्रता में, और नए मतलब नीतियों के अंदर। विस्मय न ही कर्तव्यो, अथवा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, इसी पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न मौजूद है। अर्थात इसी प्रकार के जो व्यक्ति दान करता है, तपस्या करता है, शौर्य अर्थात जिसके पास बल है, विज्ञान अथवा विशेष ज्ञान रखने वाला है, नम्रता दिखाने वाला है, और नीतियों से युक्त है, विस्मय उनको विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन जैसे ही इस पृथ्वी पे बहुत सारे रत्न, बहुरत्ना बहुत सारे रत्न, वसुंधरा मतलब पृथ्वी पर मौजूद है। कर्तव्य मतलब क्री धातु से तव्यत प्रत्यय। क्री धातु कौन सी धातु है? क्री धातु है, और तव्यत प्रत्यय हैं, इसलिए क्री धातु तव्यत प्रत्यय। ठीक है, कर्तव्यो अर्थात कर्तव्य करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बहुरत्ना अर्थात बहुरत्नों वाली वसुंधरा अर्थात इस पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न मौजूद हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हमारा जो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक क्या कहता है? सिद्धाचरेत सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वती संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भिरेव, सद्भि मतलब होता है सज्जन, रेव मतलब ही, साहसित मतलब सहधन आशित, सहधन आशित साहसित, अर्थात सज्जनों के साथ में ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वती संगतिम, सद्भि मतलब सज्जन, कुर्वती मतलब करना चाहिए, संगति मतलब संगत, अर्थात सज्जनों के साथ में ही संगत करनी चाहिए, सज्जनों के साथ में ही रहना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, सद्भि अर्थात सज्जनों के साथ में वाद विवाद, विवाद मतलब क्या होता है? वाद विवाद। मैत्री मतलब होता है मित्रता, अर्थात वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, और जो असज्जन है, जो दुष्ट है, उनके साथ में कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों, हमेशा सज्जनों के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ में बैठना चाहिए, और दुश्मनों के साथ में कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलो आगे के श्लोक पे चलते हैं। हमारा जो पांचवा श्लोक क्या कहता है? धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च तक्त लज्जे सुखी भवेत्। धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुखी भवेत्। आपको भी उच्चारण करना है, अच्छे से उच्चारण करके सीखना है, और श्लोकों को कंठस्थ करना है, श्लोकों को याद भी करना है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान के, धन धान्य, धन धन मतलब पैसा, धान्य मतलब अनाज वगैरह
के प्रयोगेषु प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्याया विद्या शब्द से षष्ठी व्यक्ति एकवचन में बना है, विद्यायाः विद्या के संग्रहेषु अर्थात इकट्ठा करने में, च आहारे अर्थात भोजन में, व्यवहारे अर्थात व्यवहार करने में, तक्त लज्जे सुखी भवेत अर्थात जो लज्जा नहीं करता है वह व्यक्ति कैसा रहता है, सुखी रहता है। धन के प्रयोग में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, धान के प्रयोग में भी कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए, और विद्या के संग्रह में भी कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। विद्या का विगत विद्या है, विद्या को इकट्ठा करो, हमेशा संग्रह करो। धन का धान का प्रयोग करना है वो भी करो। आहार भोजन करने में भी कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। मामा जी के घर पे चले गए, मामा जी ने 2 रोटी डाली, 2 रोटी खा के उठ गए, नहीं 4 रोटी लो, ऐसा नहीं। दूसरे के घर पे गए तो 2 रोटी खा के उठ जाओ, पता नहीं मामा जी मामी जी क्या बोलेंगे। तो इसलिए लज्जा नहीं करनी है व्यवहार में, और व्यवहार में भी कभी लज्जा नहीं करनी है। बोलो, जो स्पष्ट बातें हैं वो आपको बोलनी है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है वो क्या कहता है, जीवन में सुखी हो जाता है, सुखी होता है। ठीक है। धन दान प्रयोगेषु अर्थात धन दान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और आहार अर्थात भोजन में, व्यवहार में, और जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वह व्यक्ति कैसा रहता है, सुखी रहता है। चलो हमारा जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं। क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खग करयस्य किम करिष्यति दुर्जन। अर्थात क्षमा वशीकृते लोके अर्थात संसार में सब कुछ क्षमा के ऊपर ही आधारित है। क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात क्षमा जिस व्यक्ति के पास करने की शक्ति होती है, जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वे व्यक्ति इस दुनिया में, इस संसार में आगे बढ़ता है। क्षमा वशीकृते लोके, और ये जो संसार है क्षमा के वशीकरण में है। और क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खगः करे यस्य, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, शांति मतलब शांति रूपी, खग मतलब तलवार होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जन, उसके जो दुर्जन लोग हैं वे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, हमेशा हम किसी व्यक्ति से अगर गलती हो जाती है तो उसको क्षमा करने की शक्ति भी अपने अंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा के द्वारा ही कुछ भी किया जा सकता है। क्षमा इस संसार को वशीकरण किए हुए हैं। इसलिए बच्चों, क्षमा की जो शक्ति है वो सबके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। तो क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से संसार में कुछ भी कर सकते हैं। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खग करयस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुष्ट लोग, दुर्जन लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, संपूर्ण हो गया है। तो प्रथम पार्ट के जो ये 6 श्लोक है, इन 6 श्लोकों के आपको क्या करना है, सप्रसंग और हिंदी अनुवाद, सप्रसंग और हिंदी अनुवाद करना है, और इन श्लोकों को याद करना है, कंठस्थ करना है। ठीक है। और जो नीचे क्वेश्चन आंसर है, जो शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में इधर पृथ्व्याम धरती पे ऑन द अर्थ, इस प्रकार से जो जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से अपनी नोटबुक में शुद्ध राइटिंग के अंदर आपको लिखना है। ठीक है। और ये नीचे जो क्वेश्चन आंसर है, उन क्वेश्चन आंसरों को भी आप जिस श्लोकों के माध्यम से श्लोकों को समझ करके फिर स्वयं इनका आंसर दे।